पहले लंबा समय जेल में रहना, फिर बीमारी से जूझना, ऐसी बहुत सी वजह हैं। लालू प्रसाद यादव एक्टिव पॉलिटिक्स से पूरी तरह से कट गए। उनके जो बयान थे चर्चा में बने रहते थे। लालू प्रसाद यादव अपने बयानों को लेकर, अपने चुटीले अंदाज को लेकर वो भी कहीं पीछे चला गया था। वो कभी दिखाई नहीं पड़ रहे थे और पिछले काफ़ी समय से उनकी कमी भारतीय राजनीति में महसूस की जा रही थी, खासतौर पर बिहार के परिदृश्य में। लेकिन फिर से एक्टिव हो गए हैं और पूरी ताकत के साथ सामने आए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पास ये एक बड़ा मौका है और ये भी कहा जा सकता है कि शायद आखिरी मौका हो कि जब वो पूरी ताकत लगाकर अपना एक सपना पूरा कर लें। दरअसल लालू प्रसाद यादव का सपना ये है कि उनके और उनकी पत्नी के बाद उनका बेटा तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बने, और ये किसी भी पिता का सपना हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या रणनीति है और क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इसके लिए उनकी रणनीति को समझने की कोशिश इस रिपोर्ट में करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार से सक्रिय राजनेता रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनकी तूती बोलती है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। पटना विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा के दौरान लालू यादव छात्र राजनीति में आ गए थे। ये समझना इसलिए जरूरी है कि लालू ने अपनी राजनीति को बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष से सींचा है। तेजस्वी को ये राजनीति विरासत में मिली और आज भी लालू प्रसाद यादव के बेटे होने की वजह से उनको बिहार की जनता रिस्पांस देती है। इसलिए लालू यादव चाहते हैं कि वो अपनी इस ताकत का पूरा इस्तेमाल तेजस्वी यादव के लिए करें। ऐसे में लालू यादव की जड़ों को भी समझना जरूरी है। वो 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में चुने गए थे। वो 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन चारा घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 1997 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 1990 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1995 में भी भारी बहुमत से वो जीतकर सामने आए थे। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बाद में उन्हें 2004 से 2009 तक केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा गया था। जब वो 15वीं लोकसभा में सारण से सांसद थे, उन्हें बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची स्थित सीबीआई की अदालत ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई थी और उनका बेहतरीन सफर रहा है। देखिए, ताकत इतनी बड़ी रही कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी गैर मौजूदगी में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बन रही थी तो कई लोग संशय में थे, कैसे चल पाएगा, क्या राबड़ी देवी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगी। लेकिन राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी और बेहतरीन तरीके से वो काम करती रही और अब एक मंझी हुई राजनेता के तौर पर भी सामने दिखाई देती हैं। गाए बगाए उनके बयान भी सामने आते रहते हैं। अभी जब जोड़ तोड़ चल रही थी नहीं, तब उन्होंने ही सबसे पहले गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव को देने की बात कही थी और इसके बहुत मायने थे। लालू प्रसाद यादव अब बाहर हैं और लालू प्रसाद यादव राजनीति में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में, आरजेडी के बीच में जो नए समीकरण बने हैं, उनमें दिखाई देते हैं लालू प्रसाद यादव ही। हो भी क्यों ना, करिश्माई रहा है लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक सफर। लालू प्रसाद यादव ने सारे जोड़ तोड़ करके देखे हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति हो, केंद्र की राजनीति हो। नीतीश कुमार और वो अच्छे दोस्त भी हैं और राजनीति में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता है। ये बात लालू प्रसाद यादव की राजनीति से ही कई लोगों को समझ में आई है। और लालू प्रसाद यादव ने यूपीए का साथ देते हुए सोनिया गांधी के विरोध के खिलाफ, जब उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया था, तो सबसे आगे खड़े रहे थे लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव ने यह साबित कर दिया था कि वो यूपीए के साथ में है और वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते रहे। विपक्ष के पास अभी सबसे बड़ा टोटा क्या है? उनके पास कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, और ये तब दिया था जब बीजेपी के साथ में वो अपनी सरकार चला रहे थे। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे या बीजेपी के साथ में थे, तब ये बात कही थी लालू प्रसाद यादव ने। यानी लालू प्रसाद यादव का ये दांव पहले से ही था कि नीतीश कुमार किसी भी पल उनके साथ आ सकते हैं और जब आएंगे तब उनकी पार्टी भी सत्ता में आएगी। जब पार्टी सत्ता में आएगी तो तेजस्वी एक बार फिर चर्चा में आएंगे। तेजस्वी एक बार फिर चर्चा में आएंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी, जनता के बीच वो जाएंगे। तो पिछली बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ये नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी यादव की हार हुई थी। तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के तौर पर उभर कर आए थे, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी जीत हुई, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता, बल्कि चतुष्कोणीय हो जाता है। कई सारे समीकरण काम करते हैं और बाद में ही ज्यादातर देखा गया है कि बिहार की राजनीति में नतीजे आने के बाद में फिर नए समीकरण बनते दिखाई देते हैं। लालू प्रसाद यादव
ने एक बात तो साबित कर दी है कि वो किसी भी हालत में अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के सारे प्रयास करेंगे। लालू प्रसाद यादव के अंदर कुछ ऐसी बातें रही हैं जो अभी तेजस्वी में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति से ज्यादा कुछ और वजहों को लेकर चर्चा में रहे। उनकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह रही उनके भाषण देने की शैली और उनका मजाकिया अंदाज। उनके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर आज भी कई नेताओं में देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने अपने भदेशपने को, अपने ग्रामीण परिवेश को हमेशा अपने साथ में रखा और इसमें कभी झिझक महसूस नहीं की। यही वजह है कि कई नेता जो झिझकते थे भाषण देने में, वो लालू प्रसाद यादव के अंदाज में धीरे धीरे बोलना शुरू हुए। तो अपनी शैली को रखना और अपने अंदाज में रहना, उससे समझौता नहीं करना और फिर भी कॉन्फिडेंट बने रहना, ये बात भारतीय राजनीति में किसी ने सिखाई तो वो लालू प्रसाद यादव ने सिखाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी या फिर जो लालू प्रसाद यादव के बेटे, दोनों ही बेटों को देखा जाए तो वो भाषण शैली में कहीं भी लालू प्रसाद यादव के आसपास नहीं दिखाई पड़ते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव ने इन चीज़ों को बहुत मेहनत से पाया और विरासत में भी तेजस्वी यादव को ये चीज़ें मिली। लेकिन निश्चित तौर पर तेजस्वी के गुरु लालू प्रसाद यादव हैं, तो वो उनको ये गुर जरूर सिखा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, लालू यादव ने 1 जून 1973 को राबड़ी देवी से शादी की थी और उनके जो 9 बच्चे हुए, 2 बेटे हैं, 7 बेटियां, बड़ा परिवार है। इस बड़े परिवार को लेकर वो कई बार विवादों में भी आए या चर्चा का विषय तो बने ही बने कि बहुत बड़ा परिवार लेकर चल, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने पूरे परिवार को सामने रखा, डंके की चोट पर सामने रखा। परिवारवाद के आरोप लगते रहे, लेकिन परिवारवाद की राजनीति को लेकर देश में कई लोग सवालों के घेरे में रहे हैं। लालू प्रसाद यादव इससे विचलित नहीं हुए, कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने बेटों को आगे किया, बेटी को आगे किया और पत्नी को आगे किया। खुलेआम उन्होंने आरजेडी की पूरी राजनीति जो है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के इर्द गिर्द ही देखने को मिलती है। और जब खुद भी जेल जा रहे थे तो राबड़ी देवी को ही, या खुद ही मामलों में फंसे तभी राबड़ी देवी को उन्होंने सत्ता सौंप दी थी। स्पष्ट था कि वो ताकत अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं और यही बड़ी वजह है जो ये बताती है कि लालू प्रसाद यादव अब जब एक बार फिर सत्ता में लेकर आए हैं आरजेडी को, या फिर तेजस्वी यादव फिर सत्ता में दिखाई दे रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी पोस्ट पर भी नजर रखेंगे। नीतीश कुमार छोटे खिलाड़ी नहीं है, लालू प्रसाद यादव के बराबर का राजनीतिक अनुभव रखते हैं, लेकिन असल बात यह है कि लालू प्रसाद यादव का सपना कुछ और है। वो चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और अब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं। वो अपने वीडियोस की वजह से, अपने बयानों की वजह से, अपनी शादी की वजह से और इन तमाम चीज़ों की वजह से वो खासे चर्चा में रहते हैं। और यही वजह है कि तेज प्रताप को लेकर उतनी संभावना है। हालांकि बहुत प्यार करते हैं लालू प्रसाद यादव उनसे, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तमाम विवादों के बावजूद इस वक्त भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं तेज प्रताप। उनको सम्मानित तौर पर रखा गया है। उनसे भविष्य की संभावनाएं शायद देखी जा रही हो आरजेडी की तरफ से, लेकिन असली संभावनाएं यदि किसी में दिखती हैं तो वो है छोटे बेटे तेजस्वी यादव में, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेजस्वी यादव आईपीएल के क्रिकेटर रहे, वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आए हैं क्योंकि बड़े भाई जो हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं दिख रहे हैं। अब उप मुख्यमंत्री तक तो दूसरी बार पहुंच गए हैं। असली चीज है मुख्यमंत्री का पद, और यही सपना है लालू प्रसाद यादव का। तेजस्वी यादव की बात करते हैं कि उनसे ये सपना क्यों पाले बैठे हैं लालू प्रसाद यादव। तो तेजस्वी यादव ने साल 2010 में राजनीति में कदम रखा था, बहुत युवा थे। 5 साल तक पिता लालू के लिए चुनाव प्रचार उन्होंने किया लगातार। साल 2015 में तेजस्वी यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा। वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी ने 22,000 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद जब बिहार में आरजेडी जेडीयू की सरकार बनी तो उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। साल 2017 में नीतीश ने गठबंधन तोड़ा तो उन्हें विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिली। तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी ने साल 2020 का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीतकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब बात करते हैं दूसरे अहम किरदार की लालू प्रसाद यादव के परिवार के, वो है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी ने 25 जुलाई 1997 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लालू यादव के 1997 में पद से त्यागपत्र देने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद मिला था। राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उनका पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल 2 वर्ष का 1997 से 99 के मध्य रहा। इसके तुरंत बाद के विधानसभा चुनाव जो 2000 में हुए थे, मुख्यमंत्री चुनी गई। दूसरी दफा मुख्यमंत्री पद पर उन्हें 9 दिन ही काम करने का अवसर मिला और 2 मार्च को पद ग्रहण किया, जबकि 11 मार्च को राबड़ी देवी को दूसरी बार
बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इनका सबसे लंबा कार्यकाल तीसरी बार रहा, जो वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री चुनी गई और 2005 तक इस पद पर उन्होंने काम किया। इसके बाद राबड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री बनने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब तेजस्वी तैयार हो चुके हैं। जिस वक्त राबड़ी देवी को सामने किया था वो मजबूरी थी, अब मजबूरी नहीं, अब सपना है। राबड़ी देवी को अगर मजबूरी में रहते हुए लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं तो तेजस्वी यादव तो राजनीति में खुद को साबित कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जनता के बीच अपनी जगह बना रहे हैं, अपने दम पर पिछला चुनाव लड़ा है। तो सोचिए लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर किस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। दिक्कत इतनी है कि नीतीश कुमार किसी के भी साथ रहें, मुख्यमंत्री पद अपने पास रखते हैं। क्या ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि बिहार में जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, उससे एक इंप्रेशन गया है कि किसी एक पार्टी पर अगर भरोसा जताया जाए तो स्थायी सरकार मिल सकती है, नहीं तो इस और लगातार नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे सहयोगियों को तलाश लिया है। ऐसे में अब एज मिलता है तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को। हालांकि दूर की कौड़ी है, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि बिहार की सियासत किस करवट बैठती है, ये सरकार कितनी चलती है, तेजस्वी यादव पर जो मामले चल रहे हैं उनका क्या होता है, लालू प्रसाद यादव क्या पुराने अंदाज में एक्टिव हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। सारी चीजें हैं जिनके आधार पर यह तय होगा कि लालू प्रसाद यादव का सपना पूरा होता है या नहीं होता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।